हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी अनबॉक्स। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू। फवेद उल फवाद पुस्तक का संकलन किसने किया? अमीर हसन सीजी दहलवी ने। मिरात ए सिकंदरी किस विषय पर ऐतिहासिक पुस्तक है? गुजरात के विजय पर। बुरहान ए माशिर किसका इतिहास बताती है? बहमनी के अहमदनगर का। रियाज उल सलातनी किसका पहला संपूर्ण इतिहास है? मुस्लिम शासन का, बंगाल में। महमूद गवान के पत्रों का संग्रह क्या है? रियाज उल इंसा। जयात और कुंपा जिन्होंने अपनी वीरता से शेरशाह को प्रभावित किया, किससे संबंधित थे? मारवाड़ से। रागमाला पुस्तक के लेखक कौन थे? पुंडरीक विट्ठल। रस कुमुदी पुस्तक किसने लिखी थी? श्री कंठ द्वारा। राग विबोध पुस्तक किसने लिखी? सोमनाथ द्वारा। चतुर्दंडी प्रकाशिक पुस्तक किसने लिखी? वेंकट मखनी द्वारा। शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत किस पुस्तक में दर्ज है? फवेद उल फवाद में। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? मद्रास में। किताब ए नौरसा पुस्तक के लेखक कौन थे? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। वह मिसल जिसका संबंध रंजीत सिंह से था वो कौन सी थी? सुकर चाकिया मिसल। मुगल ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी के रचयिता कौन थे? सर्की मुस्तैद खान। मंगल पांडे का संबंध किससे था? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? लखनऊ से। तात्या टोपे की हत्या कब हुई थी? 1859 में। तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? कानपुर से। 1857 में अंग्रेजों को हार का सामना किस युद्ध में करना पड़ा था? चिन्हट के युद्ध में। कानपुर के विद्रोही नाना साहब किसके पुत्र थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय के। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस राज्य से किया था? बिहार से। खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? बरेली से। 1857 के विद्रोह में मुगल शासक का योगदान कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय को बर्मा में निर्वासन के लिए कब भेजा गया? 1857 के विद्रोह के बाद। मेरठ के सिपाही किस तारीख को लाल किले के द्वार पर मिलने पहुंचे थे? 11 मई 1857 को। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857। बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण इलाकों में विद्रोह कब हुआ था? 1875 को। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिंधु मांझी। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने पूरी तरह से कब दबा दिया था? 1859 में। एनफील्ड राइफल किस कारण से 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बनी? हेनरी हार्डिंग द्वारा प्रस्तुत। बंगाल सेना की पौधशाला किसे कहा जाता था? अवध को। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में कब मारी गईं? वर्ष 1858 में। अंग्रेजों द्वारा रंगून भेजा गया मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। रामगढ़ राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अवंतीबाई लोधी ने। मंगल पांडे ब्रिटिश सेना के किस रेजिमेंट से संबंधित थे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा रंगून जेल में कब भेजा गया? 1858 में। 1857 का भारतीय विद्रोह कब शुरू हुआ? 10 मई 1857। सर्वपारिता नीति की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा। अवध का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विलय कब हुआ था? 1856 में।
रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 18 जून 1858 को ग्वालियर में। 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी किसने की थी? सर ह्यूरोज ने। 1857 का भारतीय विद्रोह ग्वालियर में कब समाप्त हुआ? 20 जून 1858 को। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद के नेता कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के दिनों में मौलवी अहमदुल्ला शाह को क्या कहा जाता था? डंका शाह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। मंगल पांडे को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी कहाँ दी गई थी? बैरकपुर में। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किनके बीच हुआ था? अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड ऑकलैंड। चार्ल्स वुड डिस्पैच का संबंध किस क्षेत्र से था? शिक्षा से। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में हड़प नीति की शुरुआत करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में लागू किया गया था? लॉर्ड लिट्टन। अफगानिस्तान में ब्रिटिश हस्तक्षेप के लिए त्रिपक्षीय संधि किसने हस्ताक्षर की? लॉर्ड ऑकलैंड ने। भारत में सिविल सेवाओं के जनक कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। पुलिस प्रशासन की जांच के लिए फ्रेजर आयोग की नियुक्ति किसने की? लॉर्ड कर्जन। राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप किस पर लगा था? वॉरेन हेस्टिंग पर। एंग्लो नेपाल युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश भारत में कब मिला लिया था? 1849 में। मेरठ षड्यंत्र के मुकदमे के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। सहायक संधि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? लॉर्ड वेलीजेली द्वारा। जनरल डायर किसके लिए जिम्मेदार थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड। रैतावारी व्यवस्था भारत में किसके द्वारा तैयार की गई थी? अलेक्जेंडर रीड द्वारा। कॉर्लिन मैकेंजी को भारत के पहले सर्वेयर जनरल के रूप में कब नियुक्त किया गया था? 1815 में। ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने सर्वोच्चता की नीति अपनाई थी कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। हड़प नीति के तहत कब्जा किया जाने वाला पहला राज्य कौन सा था? सतारा। वॉरेन हेस्टिंग के समय भारत में प्रेसिडेंसियों की संख्या कितनी थी? 3। बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। लॉर्ड रिपन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था? 1880 में। बहादुर शाह जफर को अंतिम मुगल राजा घोषित किसने किया था? गवर्नर जनरल कैनिंग ने। गवर्नर जनरल जो ठगी के उन्मूलन से संबंधित थे कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। काकोरी षड्यंत्र के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। दांडी यात्रा के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। सीपी इल्बर्ट परिषद के कानूनी सदस्य कौन थे? लॉर्ड रिपन के अधीन। 1819 से 1827 के समय भारत के बम्बई प्रांत के गवर्नर कौन थे? एलिफेंस्टन। ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी किसने ली थी? लॉर्ड कर्जन ने।
प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में पारित किया गया वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव किसने लिया? लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन माने जाते हैं? लॉर्ड रिपन। भारत के प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बंगाल की सरकार के द्वैध शासन प्रणाली किसके दिमाग की उपज थी? लॉर्ड क्लाइव। सती प्रथा को बंगाल के गवर्नर जनरल ने गैर कानूनी घोषित किया? विलियम बेंटिक ने। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।